हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज नववर्ष के मौके पर अनाथ बच्चों, एकल नारियों की शिक्षा व अन्य सहायता के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित किया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 6,000 अनाथ बच्चों और एकल नारियों को स्कूली शिक्षा के साथ ही किसी भी प्रकार की उच्चतर शिक्षा अथवा जीवन यापन से संबंधित अन्य कोर्सों के लिए सहायता देगी। वहीं एकल नारियों को शादी तक में वित्तीय मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में इस योजना का ऐलान करते हुए कहा कि इन अनाथ बच्चों के लिए माता पिता की भूमिका सरकार निभाएगी और इन्हें त्योहारों में फेस्टिव भत्ता देने के साथ ही जेब खर्च जैसी मूलभूत जरूरतों में भी मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का ऐलान करते हुए आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अनाथ बच्चों के लिए यह योजना सहायता नहीं बल्कि उनका सरकार पर अधिकार है। उन्होंने बताया कि इन बच्चों को अपनी शिक्षा अथवा मूलभूत जरूरतों के लिए माता पिता की तरफ सरकार द्वारा सहायता की जाएगी, जिसके लिए 101 करोड़ रुपए का यह कोष स्थापित किया गया है और इस कोष में कांग्रेस के मौजूदा 40 विधायकों द्वारा इस सरकार में अपनी पहली वेतन में से 1-1 लाख की राशि मदद के लिए दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत इन बच्चों को स्कूली शिक्षा के अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, पैरामेडिकल, मेडिकल अथवा किसी भी प्रकार की उच्चतर डिग्री या डिप्लोमा अथवा जीवन यापन से संबंधित विभिन्न कोर्सों के लिए फीस के अलावा अन्य मूलभूत खर्च भी प्रदान किए जाएंगे। और आज जब नव वर्ष की शुरुआत का पहला दिन है, सुबह ही मैंने, क्योंकि रात को ही हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब प्रमोद सक्सेना जी की नियुक्ति हुई है 11-12 बजे, और आज सुबह से ही हमने इनसे बात की, सुबह से ही कार्य में अपने जुड़े, इनसे मैंने अनुरोध भी किया और डायरेक्शन भी दी। सबका एक मत था, नहीं, हम एक ऐसी योजना लाए जो सभी बंधनों से दूर हो, कोई सरकारी बंधन उसमें ना हो। सरकारी बंधन का मतलब है कि ऐसे बच्चे किसी सरकागजी कार्रवाई से ना जाए। इस दृष्टिकोण एक फैसला किया गया कि हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में जो अनाथ आश्रम में पढ़ने वाले बेसहारा बच्चे तो है ही, हिमाचल प्रदेश में जो भी बच्चे हैं या जो भी यौवन पीढ़ी में युवा जीवन में आ चुके हैं, उनके लिए एक योजना लेकर आई है। कुछ तो आश्रमों में पलते हैं, कुछ को परिवार गोद ले लेते हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों के पास रह जाते हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक अंदाजा लगाया जा सकता है 6,000 के करीब बच्चे होंगे। अब 6,000 के बच्चे कई पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, 12वीं तक तो हम उनका खर्चा देते थे, +2 के बाद जब वो आगे पढ़ना जानते थे तो भी उनको खर्चे में वो पूरी चीज हम नहीं दे पाते थे। हमने फैसला किया पूरे हिमाचल के जो भी 6,000 बच्चे हैं, किसी के रिश्तेदार के घर में रह रहे हैं या किसी ने गोद लेकर उनको पालने की कोशिश की है, या कोई बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन अपना घर का संचालन खुद ही कर रहे हैं पर है अनाथ, उस दृष्टिकोण से हमने कहा कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहता है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहता है, चाहे वो पॉलिटेक्निकल कॉलेज में पढ़ना चाहता है, चाहे IIT में निकल जाता है, IIM में निकल जाता है, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में निकलता है, उसके मन में ये कंठा नहीं रहनी चाहिए कि मैं पढ़ लिख कर मुझे इस संस्थान में इसलिए एडमिशन नहीं मिल पाया कि मेरे पास उसकी फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। इस कुंठा को समझते हुए हमारी सरकार ने फैसला किया है कि जो भी बच्चा अपने जीवन काल में मेडिकल कॉलेज में, नर्सिंग में, पैरामेडिकल में, जिस भी शिक्षा संस्थान में कोई छूट भी गया होगा, जो उसके पढ़ाई से संबंधित होगा, जो उसके जीवन जीने के साधन से संबंधित कोर्स होगा, कोई भी ऐसा कोर्स, उस कोर्स के लिए हमारी सरकार उसको जैसे अपने बेटे को देते हैं,
अपने बेटे को हम बोलते हैं कि अच्छी पढ़ाई करनी है, अपनी बेटी को बोलते हैं कि उसको ट्यूशन भी लगानी है। ये सारी व्यवस्था जो एक परिवार में एक बेटे को हम जिस रूप में देते हैं, हमारे विधायक, हमारे जो मुकेश अग्निहोत्री जी, हम जो लोग हम जो अपनी बेटी को देते हैं, किसी प्रकार की किसी भी सुविधा से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि उसे जेब खर्च के लिए भी वैसे ही पैसे मिलेंगे जैसे वो अपने को चाहते हैं। इसी प्रकार अगर उसने कभी घूमने के लिए जाना है तो वो ये ना ताके कि वो किसी के निर्भर है, सरकार उसकी माता है, सरकार हम उसको वो जेब खर्च तक कभी देगी। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।